तो हमने कल बात समझी थी कि जिस तरह से हमने बॉडी और पार्ट्स का एग्जाम्पल से समझा था कि जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो स्वतंत्र, अगर सोचे कि हम स्वतंत्र होकर खुद संतुष्ट हो लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जब तक वह पेट को संतुष्ट नहीं करेंगे, पेट में भोजन नहीं जाएगा हाथों से, या जो भी बॉडी पार्ट्स है वो स्वतंत्र वह संतुष्ट नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते, नरिश नहीं हो सकते। उसी तरह से जीवात्मा, क्योंकि वह भगवान का अंश है, तो वह भगवान से स्वतंत्र होकर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। जैसे एक बहुत सुंदर एक रील था, उसमें एक भक्त समझा रहे थे और एक फ़ोटो सा था वो। उस फ़ोटो में मैं बताती हूँ क्या था, आप समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति पेड़ पर लटका हुआ था। जैसे पुलअप्स करने के लिए व्यक्ति लटकता है, तो वो पेड़ की डाली पर लटका हुआ था। नीचे उसके बहुत सारे वैशिले सर्प थे जो कि किसको डिफाइन कर रहे थे? फ्यूचर को, कि फ्यूचर में मृत्यु आएगी, भयावह, नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता व्यक्ति। तो नीचे उसके जस्ट बहुत सारे वैशिले सर्प थे। फिर जिस डाल पर वह लटका हुआ था, उस डाल पर 2 चूहे थे जो उसको कुतर रहे थे, उस डाली को। एक काला चूहा था और एक सफ़ेद चूहा था। तो वो दोनों ही चूहे दिन और रात को डिपिक्ट कर रहे थे कि वो कुतर रहे हैं धीरे 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 धीरे, और वो डाल बहुत जल्दी टूट के वो गिर जाएगी। उसी तरह से दिन प्रतिदिन समय बीत रहा है, समय कट रहा है। वास्तव में हमारा जो समय है वह कट रहा है। ये चीज़ हमने पढ़ी है, भागवतम में पढ़ते हैं, आयुर्हर्ति वै पुंसाम इत्यादि, कि कोई भी जो व्यक्ति है वह भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो सूरज उसकी आयु काट रहा है। तो इस तरह से डाली के विषय में वो बताया था। फिर उसके जस्ट ऊपर, उसके फेस के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था। बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी उसमें, लेकिन उस छत्ते में से शहद भी टपक रहा था। तो ये वो उस शहद को खाने के लिए लोलुप था, उसको वो खा रहा है, मीठा मीठा शहद उसको आ रहा है, लेकिन उसके आसपास में उसको मधुमक्खियाँ भी काट रही है। तो ये है माया का जाल जिसमें व्यक्ति फंसा हुआ है। और एक और पेड़ के पास में एक और कुछ इमेज थी, बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या था। वो पास्ट को डिपिक्ट कर रही थी, और पास ही में, मतलब वो लेफ़्ट साइड में था पास्ट, और राइट हैंड साइड में भगवान थे वहाँ पर, जो उसकी इच्छा को सैंक्शन कर रहे थे। साथ ही भगवान अपना हाथ भी आगे बढ़ा रहे थे कि ये जीव मेरी तरफ मुड़ जाए, बट नहीं, वो अपना शहद चाटने में ही मस्त था, जैसे उसको मधुमक्खियाँ भी क्यों ना काट रही हो। तो ये ही स्थिति वास्तव में बद्ध जीवात्मा की है। उसको दिख रहा है कि वह पीड़ित हो रहा है, पर उसके बाद में भी क्योंकि थोड़ा थोड़ा शहद ऊपर से टपक रहा है, जो कि वास्तव में शहद है नहीं। यहाँ पर हमने पढ़ा था, प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है व्यक्ति। ही इज कंट्रोल्ड। और उसको बस इस तरह से माया लुभा रही है, पर वास्तव में वह कोई सुख अनुभव नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वह पीड़ा ही अनुभव कर रहा है। सो इट वॉज वेरी अमेजिंग फोटोग्राफ। अतः इन सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए जो हमारे द्वारा मोहग्रस्त स्थिति में कार्य करने से उत्पन्न होते हैं, हमें कर्मयोग की विधि अपनानी होती है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हमसे होती है, इसको त्याग कर व्यक्ति कर्मयोग की विधि अपनाए। सामान्य व्यक्तियों के विपरीत आध्यात्मवादी अर्थात कर्मयोगी वास्तव में विद्वान होते हैं, अतएव वे सामान्य संसारी व्यक्ति की तरह कर्म नहीं करते। वे जानते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न किए जाने वाले सांसारिक कार्य
भगवान कृष्ण की दिव्य भक्तिमयी सेवा हेतु किए जाने वाले कार्यों से सर्वथा भिन्न है। आज ही की क्लास में तो ये चीज़ बताई जा रही थी, जो भी कर्म आप भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग वे से देखिए इसको समझाया गया था। व्यक्ति यहाँ पर पीड़ा अनुभव कर क्यों रहा है? क्योंकि वह भगवान के विपरीत कार्य कर रहा है और उसका हर कर्म, हर कार्य उसको इस भौतिक जगत में बांध रहा है। इसी के विपरीत जो भी कार्य व्यक्ति भगवान के लिए कर रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की सेवा में, तो वह उसको बंधन में भी नहीं डाल रहा है, प्लस उसके बंधनों से उसको मुक्त भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत अमेजिंग है समझने वाली, कि व्यक्ति दिख सकता है कि सामान्य एक कर्मी की तरह वो कार्य कर रहा है, पर क्योंकि वह भगवान के लिए है तो वह दिव्य कर्म हो जाते हैं। वे जानते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न किए जाने वाले संसारी कार्य भगवान कृष्ण की दिव्य भक्तिमय सेवा हेतु किए जाने वाले कार्यों से सर्वथा भिन्न है। और वह शास्त्र सुनकर ये जानता है बेसिकली, नहीं तो दिखने में तो बिल्कुल सामान्य सा ही तो लग रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति शास्त्र श्रवण करे, क्योंकि देखिए अगर शास्त्र श्रवण करना उसने छोड़ दिया तो जो बिल्कुल जिसके यूज टू हो ही गए हैं भक्त, कि जो भी हम खा रहे हैं वो हम नहीं खाएं, वी आर मेकिंग इट फॉर कृष्णा, सो वी विल ऑफर इट टू कृष्णा, उससे पहले हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्तों का संग छोड़ दिया, श्रवण वगैरह सब बंद उसका बिल्कुल, तो जो वह नियमित रूप से भोग लगा रहा था भगवान को, उसमें भी उसकी अश्रद्धा जागृत होने लगती है। कभी भी हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि यस नाउ वी आर कन्विंस्ड, वी नो एवरीथिंग, हम अपने आप से कुछ कर सकते हैं, हमें और श्रवण करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, या भक्तों की संग की ज़रूरत नहीं है। श्रवण कीर्तन भक्तों का संग ये बिल्कुल दवा की तरह है। जिस तरह से, कौन सी दवा, कोई सी भी जो दवा होती है जिसको आप जब तक खाते हैं तब तक उसका असर रहता है, जैसे ही खाना छोड़ा वापस से बीमारी शुरू। तो ऐसा मतलब यहाँ पर समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति तो असीमित है, असीमित लाभ व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे इतने संस्कार बने हुए, इतनी अविद्या है, इतना कंटामिनेशन है, अभ्यास बना हुआ है बेसिकली, तो उससे मुक्त होने के लिए, और क्योंकि भगवान भी कुछ समय तक रखते ही हैं सारी चीज़ें, इस वजह से नियमित रूप से हमें हमारी साधना, हमारा श्रवण कीर्तन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कल एक भक्त कह रहे थे कि मैं सेंसेस को कंट्रोल करना चाहता हूँ, पर मेरे सेंसेस कंट्रोल नहीं होते हैं। मैं चैंटिंग, मतलब वो भी नहीं है, चैंटिंग कर रहा हूँ मैं भगवान को भी भोग लगा के खाऊंगा मैं, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब ये सब कुछ होगा, मतलब कब ऐसा होगा कि मेरे सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि भाई हमने अनादिकाल से प्रोजेक्ट लिया है, तब जाकर ये सेंसेस जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है हमारे। कुछ भी जो मन में आ रहा है वो हम देख रहे थे, जो भी मन में आ रहा है खा रहे थे, जो भी मन में आ रहा है सुन रहे थे। तो पहले तो हमने खुद ने ही हमारी इंद्रियों को इस तरह से कर दिया। तो अब जब इंद्रिय संयम करता है व्यक्ति, देखिए जब पहले इंद्रियों को संयम नहीं कर रहा था, सो ही वॉज नॉट केयरिंग अबाउट एनीथिंग, कुछ मतलब ही नहीं था उसको कि इंद्रिय संयम भी कुछ करना होता है, या जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब क्योंकि अब इंद्रिय संयम करना वह शुरू करता है, तो अब उसको नज़र आने लगता है कि भाई ये कितनी हार्ड चीज़ है, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अनादिकाल के अभ्यास के कारण ऐसा होता है, भगवान इसको रखते हैं कुछ समय तक। तो हाँ, बस यही बात बताई जा रही है यहाँ पर कि नियमित रूप से श्रवण, भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। कर्म योगी अपने आप को भौतिक शरीर तथा मन से भिन्न जानकर कृष्ण के साथ अपने संवैधानिक संबंध में कर्म करने का प्रयास करता है।
वह जानता है कि भले ही संसार में वह अस्थायी रूप से है, हमेशा के लिए नहीं है, फिर भी वह सनातन आत्मा है और परमात्मा का अंश रूप है। जैसे महाराज बता रहे थे कि एक भक्त के लिए his death is simply the change of service. Do you understand this? भाई जो भक्त है वो भगवान की सेवा में लगा है, तो अब जब वह देह भी त्याग देगा और मानो उसका वापस से जन्म भी होता है, तो बस वो उसकी सर्विस कंटिन्यू करेगा, वो अपनी सेवा को ही वह जारी करेगा अपने अगले जीवन में भी। सो फॉर अ डिवोटी डेथ इज सिंपली अ चेंज ऑफ सर्विस। क्यों? क्योंकि भाई हम तो सनातन आत्मा है, हम कभी मर सकते नहीं हैं और परमात्मा का अंश रूप है। इस प्रकार वह संसारियों से सदैव पृथक रहता है, यद्यपि उसकी भौतिक इंद्रियां, हाथ, पांव, आंखें आदि अनेक कार्यों में लगी रहती है। श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के ये कार्य उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो वो लग रहे हैं साधारण कार्य, पर वो साधारण बिल्कुल भी नहीं है। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने समस्त संसारी कार्यों के भोग का विचार त्याग दो और इस चेतना के माध्यम से आत्मावादी बनो, अध्यात्मवादी बनो। तुम परिस्थितिवश उत्पन्न अपने युद्ध कार्य को अपना सकते हो जो तुम्हारा कर्तव्य है, किंतु तुम इसे मेरी सेवा की भावना से करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। और जो कोई भी अपने प्रत्येक कार्य को इस दिव्य चेतना से मेरे निर्देशानुसार तथा मुझसे किसी प्रकार का द्वेष रखे बिना संपन्न करता है, वह भी कर्म के बंधन से छूट जाता है। वेरी इजी। देहात्म बुद्धि की प्रक्रिया अर्थात यह भ्रांति कि मैं यह भौतिक शरीर तथा मन हूँ और इसलिए मैं इस भौतिक जगत का अंश हूँ और इस भौतिक जगत की हर वस्तु मेरे उपभोग के लिए है, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से रोकती है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अगर याद हो, अभी कुछ दिन पहले श्रीमद् भागवतम में पढ़ाए गए थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी अविद्या की। 5 तरह की अविद्या है, तामिस्र, अंध तामिस्र, मोह, महामोह, नहीं, तामिस्र, तम, महातम, मोह और महामोह। तो ये सारी वही चीज़ें तो यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए बताया गया था, तम का मतलब क्या होता है? स्वरूप का अज्ञान। कि स्वरूप हमारा है क्या? कि हम भगवान के नित्य दास हैं, नित्य सेवक है, लेकिन इसी को वो नहीं जान रहा है, यही उसका मूल अज्ञान है। स्वरूप का अज्ञान होना कि हम क्या है, वह हुआ तम। मोह का मतलब क्या हुआ? जो हम नहीं है उसमें मैं की भावना करना। हम ये शरीर नहीं है या इस शरीर से संबंधित लोग हमारे नहीं हैं, पर फिर भी उसमें मैं की भावना होना, तो ये हुआ मोह। फिर उसके बाद में बताया गया था महामोह। जो हम नहीं हैं, हम ये देह नहीं है, और ये तो मोह हुआ, लेकिन अब इस देह की वस्तुओं को मैं मानना, इस देह को जो संतुष्ट करती है वस्तुएं या व्यवस्थाएं, कंफर्ट्स, उसको मैं मानना। और क्या आप देखते नहीं है क्या क्या लोग अपनी वस्तुओं से भी अपनी पहचान करते हैं, जो भी उनके पास में होती है। तो ये हुआ महामोह। तामिस्र हुआ द्वेष करना, जो भी आपकी कामनाएं जो भी पूरी नहीं हुई, मतलब आपके विपरीत जो हो रहा है उसके लिए द्वेष करना।
समझ रहे हैं ना, जैसे आपकी कुछ इच्छा थी कि मैं मीठा खाऊं और मीठा नहीं मिला, वो थोड़ा उसमें कुछ मीठा कम रह गया, या कुछ भी आपका फेवरेट डिश आपको खाना था लेकिन वो अच्छा ही टेस्ट उसका नहीं आया, तो बस अब वो द्वेष करना, ये एक एग्जाम्पल है। और फिर अंधता मिश्र था मृत्यु का भय होना। तो ये सारी चीज़ें ही तो यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति के दिव्य ज्ञान को व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से रोकती है। इस दिव्य ज्ञान के आधार पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमें मौलिक वास्तविक अध्यात्म के प्रति उन्मुख होने और अध्यात्मवादी बनने का उपदेश देते हैं। तभी हम यह समझ सकते हैं कि हम इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है, हम नित्य आध्यात्मिक जीव हैं। जैसे मैं गीता महात्म्य में सुन रही थी, प्रभु जी ने जो दिया है, तो उसमें कुछ लोग डिस्कस किए गए थे कि अगर व्यक्ति गीता का पाठ करता है तो वो ये बन जाता है, इस लोक में चल जाता है, इस लोक में इतने कल्प तक वह रहता है। तो प्रभु जी यही समझा रहे थे कि हम कैसे माने जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप बताइए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, टेस्ट करने का क्या हमारे पास कुछ ऑप्शन है भी क्या? एक्सपेरिमेंट करने का ये ऑप्शन है कि भाई गीता पढ़कर जाके देख लो, वहाँ पर सच में अगर पहुँच गए तो। पर भक्तों की इन सब चीज़ों में रुचि नहीं होती। देखिए बात समझिए, जो भी शास्त्रों में बताया जाता है वो एकदम सत्य बात है, और उसको एज इट इज़ स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बस ऐसे ही, कुछ ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है तो इस वजह से हम सब कुछ ऐसे ही स्वीकार करके करे जा रहे हैं। नहीं, आप खुद अपने जीवन में देखते ही हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो भी अच्छी अच्छी होती है भक्ति करने से। भक्ति में आने से पहले तो कैसा जीवन था सब उससे मतलब अवगत है ही। तो भगवान ये बता रहे हैं, और लेकिन होता क्या है, व्यक्ति शास्त्र की बातों को इम्पोर्टेंस ना देकर, जो मतलब दूर की व्यक्ति नहीं सोचता, दूर का नहीं देख पाता है, बस पास में उसको जो मिल रहा है, थोड़ा सा जॉब मिलकर तो जो पैसा मिल रहा है, जो भी भौतिक लाभ उसको मिल जाता है कम समय में ही, बस वहीं पर उसकी मति अटकी रहती है। इस वजह से वो नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है वह। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा विचार करे तो ये बहुत प्रोवोकिंग है एक्चुअली, कि जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो ये तो सिर्फ मृत्यु तक मेरे साथ रहेगा ना। जो भी टैलेंट मैं जहाँ पर भी लगा रहा हूँ, मेरी स्किल्स लगा रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ, उसके बाद क्या? तो अगर इस पर विचार करे तो फिर वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकता है थोड़ा। तो यहाँ भगवान हमें मौलिक वास्तविक अध्यात्म के प्रति उन्मुख होने और अध्यात्मवादी बनने का उपदेश दे रहे हैं। तो देखिए इस बात को समझिए, जब आप भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का ध्यान रखते हैं, आप भगवान की इच्छा का पालन करते हैं, तो जीवन में बहुत सुख आता है, क्योंकि भगवान उससे सुखी होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट वी फॉलो कृष्णा। और जो भी पूर्व आचार्य गण हैं हमारे, उनको फॉलो करना इज इक्वलेंट टू फॉलोइंग कृष्णा ओनली। ऐसी आत्म अनुभूति से हमारी भौतिक आसक्ति स्वाभाविक रूप से विखंडित होनी चाहिए। गलती से कुछ और दब गया, इसलिए हम आगे ज़्यादा पहुंच गए।
यस, ऐसी आत्म अनुभूति से हमारी भौतिक आसक्ति स्वाभाविक रूप से विखंडित होने लगती है, और हम जितना अधिक आध्यात्म रूप से विकसित होते हैं उतना ही अधिक हम भौतिक संसर्ग से संबद्ध इंद्रिय अनुभव द्वारा उत्पन्न सुख तथा दुख से अप्रभावित होते जाते हैं, मतलब इंडिफरेंट होते जाते हैं जो भी बाहर की एक्सटर्नल चीज़ें हैं। और आप देखेंगे, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, कुछ मात्रा में अब आप इंडिफरेंट होने ही लगे हैं बाहर दुनियादारी से, लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपके बारे में कह रहे हैं, यू आर बिकमिंग इनडिफरेंट। कुछ मात्रा में तो हो ही रहे हैं कि समझ आ रहा है कि भाई भक्ति करना इम्पोर्टेंट है। तब भौतिक संपर्क से उत्पन्न मिथ्या अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और इस मिथ्या अहंकार का विनाश होने से समस्त भौतिक उपाधियों से छुटकारा मिलने लगता है। इससे पर देखिए, इस पर थोड़ा विचार करिए, इस लाइन पर, समस्त भौतिक उपाधियों से छुटकारा मिलने लगता है। जैसे पहले भक्ति में आने से पहले कितनी सारी चीज़ों में, कितनी सारी उपाधियों में हम एंटेंगल थे। अभी ऐसे नहीं कह रहे कि हम निरुपाधिक हो गए बिल्कुल ही, बट स्टिल यू विल सी कुछ मात्रा में काफ़ी उपाधियों से हम मुक्त हुए हैं। जिन भी वस्तुओं से या जिन भी चीज़ों से हम हमारी पहचान कर रहे थे वो सब उपाधियाँ ही तो थी, एक इम्पोजिशन हम पर जो हम वास्तव में है नहीं। और आप देखिए, कुछ मात्रा में भी ये उपाधियों से आप मुक्त हुए हैं। जैसे बहुत सारी, आप जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बता देती हूँ, मुझे ओपन बोलना थोड़ा ठीक लगता है। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, जो सबकी इच्छा होती है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखूँ, यू नो, आई लुक सो प्रिटी एंड ऑल दोज थिंग्स, बट नाउ आई रियली डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हाँ ठीक है, वी आर नॉट दिस बॉडी, मतलब कुछ मात्रा में आप देखेंगे, ये तो एक एग्जाम्पल है। और भी जैसे आप कपड़ों वपड़ों का कुछ ऐसा कुछ शौक़ नहीं है, मुझे बिल्कुल सिंपल पसंद है, नहीं तो पहले सारा एब्जॉर्प्शन इन्हीं चीज़ों में था। तो कुछ मात्रा में आप देख रहे हैं जो उपाधियां हैं, ये आसक्तियां हैं, इससे मुक्ति आपको मिली है। सो यू फील लाइट, यू ऑलरेडी फील सो मच लिबरेटेड। सिर्फ कुछ उपाधियों से मुक्ति मिलने का ये रिज़ल्ट है। तो सोचिए, जब समस्त भौतिक उपाधियों से छुटकारा मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? आप अपनी स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, जो इम्पोजिशन नहीं है। देखिए, हमारे स्वरूपगत स्थिति है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी सोच रहे हैं ये हम पर इम्पोजिशन है, हम कुछ भी नहीं है, पर फिर भी व्यवहार में व्यक्ति इस तरह से करता है। इससे परम सत्य के साथ हमारे संबंध के बारे में पुनः नवीकृत जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। इसे जीवन में मुक्ति कहा जाता है कि जो भी आपके इम्पोजिशंस हैं, उपाधियां हैं, उन सब से मुक्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों से इसकी पुष्टि होती है। जैसे ही श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध पुनः जागृत होता है, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास प्रारंभ हो जाता है। श्री कृष्ण सूर्य तुल्य है और अज्ञान अंधकार के तुल्य है। इस तरह श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित होते ही अज्ञान का अंधकार विलुप्त हो जाता है। हमारे हृदय के भीतर श्री कृष्ण के प्रकट होते ही भौतिक संसर्ग से उत्पन्न हमारे सारे मल दूर हो जाते हैं। तो ये जो भी हमारी वास्तव में जो उपाधियां हैं, विकार है, भोग वासनाएं हैं, ये सब मल ही तो है जो हमें भगवान से विपरीत लेकर जा रही है, भगवान से दूर। तब काफ़ी बार आप सोचते होंगे ना, कुछ ऐसी इच्छाएं होती होंगी जो परेशान करती होंगी, एंड वो भगवान की तरफ हो सकता है डायरेक्ट भी ना करते हो, मतलब करने लायक ना हो। दैट कैन बी एनीथिंग।
कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आज एक क्वेश्चन था, एक भक्त ने किया था प्रभु जी क्लास में। वो ठीक है, वो कुछ अच्छा विच्छा नहीं थी उनको, वो जो भी मटेरियल पढ़ाई करनी हो रही है, तो वो पूछ रहे थे कि मटेरियल पढ़ाई को कैसे भगवान से जोड़ा जाए। तो अब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी वो पढ़ रहे हैं, उसको तो कैसे भगवान से जोड़ा जा सकता है। बट उसका सोल्यूशन प्रभु जी ने क्या दिया था कि आगे जाके वॉट एवर जॉब यू विल बी डूइंग, तो फिर वो जो लक्ष्मी है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये सब मल है, लेकिन ये सभी दूर हो जाते हैं। जिस तरह सूर्य के उदय होते ही प्रभात नया तथा ताज़ा प्रतीत होता है, यह कोई बाल मनोकल्पना नहीं, अपितु आध्यात्मिक अनुभूति का वास्तविक अनुभव है। जो कोई भी श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक सेवकों के चरण चिन्हों का पूरी तरह अनुगमन करता है, वह भी इस सरल सत्य की अनुभूति करता है। जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप एज इट इज़ बस फॉलो कर रहे हैं। और एज इट इज़ फॉलो करने का मतलब है यू आर ट्राइंग टू डू इट विथ फुल एब्जॉर्प्शन, कंसिस्टेंटली, नियमित रूप से। मतलब हफ्ते में एक दिन नियमित रूप नहीं, प्रतिदिन। देखिए जो भी मेन तो देखिए 3 ही चीज़ें बताई जाती है कि आप भगवान का नाम जप करिए। तो देखिए ये 3 चीज़ें हैं, सच में इसी को और इंटेंसिफाई करने का हमें ट्राई करना चाहिए। नाम जब हम कैसे अच्छे से अटेंटिवली कर सके, इस पर किया जाना चाहिए प्रयास। और भगवान का प्रसाद ही पाएं, भगवान का श्रवण नियमित रूप से करें, तो बड़ी सरलता के साथ में आप अनुभूति कर पाएंगे। कभी आपने देखा है कुछ भक्त जो है वो बहुत दृढ़ होते हैं भक्ति में, रेगुलर क्लासेस में दिखेंगे, कुछ भी मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपना माला करना है, प्रसाद ही पाना है। सो यू ऑल्सो गेट इंस्पायर फ्रॉम देम। तो क्या कभी इसके पीछे का आपने कभी इसके पीछे विचार किया है कि उनकी भक्ति में इतनी दृढ़ता आई कैसे है? क्योंकि वे जो भी मतलब प्रोसेस बताया जा रहा है उसको वे दृढ़ता से करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कितने सारे भक्तों को मैं देखती हूँ जब से मतलब मैं ज्वाइन हुई हूँ प्रभु जी से, तो नियमित रूप से मतलब पुराने फेसेस हैं वो जो नियमित रूप से क्लास में दिखते हैं, जप में दिखते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वे दृढ़ता से जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको दृढ़ता से वे फॉलो कर रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइजेस। तो जिस तरह से वे भक्त दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं जिससे हम इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छा लगता है। इस तरह से आप नियमित रूप से कुछ भक्तों को देखते हैं जो नियमित रूप से दिखते हैं। जैसे सुबह मंगला आरती के लिए मैं ज्वाइन करती हूँ, सो आई सी सेम फेसेस एवरी डे। सुबह मेरे ज्वाइन करने से पहले से भक्त ज्वाइन करके डेली अपना बैठ के माला करते हैं। डेली, लाइक डेली, एवरी सिंगल डे आई सी सेम फेसेस। मतलब बहुत रेयर ही ऐसा होता होगा कि कोई मतलब एब्सेंट हो, डेली इस तरह से दिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि दृढ़ता से वे लगे हैं। भाई पता लग गया कि प्रोसेस है, तो बस दे आर डूइंग इट वेरी नाइसली। तो उसका यही कारण है, दृढ़ता से व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वो दृढ़ दिख रहा है हमें, तो उसी तरह से हमें फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो इस सरल सत्य की अनुभूति कर पाएंगे। किंतु जो मूर्ख कृष्ण से ईर्ष्या द्वेष रखता है और स्वयं को उनका प्रतियोगी मान लेता है, वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता। इस तरह कर्मयोग की प्रधानता को समझे बिना मूर्ख संसारी लोग बिना रोक टोक के भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, जिसका परिणाम होता है
बंधन। मतलब कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, बस लगे हैं। जैसे मैं देखिए सोच रही थी इस पर कि अभी ठीक है, जो भी खाने पीने की क्रेविंग्स वगैरह है, अब वो हमें संघर्ष लगता है, मतलब एटलीस्ट मुझे। नहीं तो पहले भक्ति में आने से पहले तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी मैं कुछ भी खा लेती थी जो मन कर रहा है। बट नाउ एज वी बिकम कॉन्शियस, तो जो वास्तव में हमारे संघर्ष है वो हमें संघर्ष नज़र आते हैं। मैं कई बार इस पर विचार करती हूँ कि पहले तो ऐसे कुछ संघर्ष नहीं लग रहा था, कुछ क्रेविंग्स वगैरह नहीं हो रही थी, क्योंकि जब जो मन आता था कभी भी खा लेते थे, कभी बाहर जाकर कुछ खा रहे हैं, कभी क्या। बट इट्स नॉट लाइक दैट नाउ। तो ये बात बताया जा रहा है कि जो संसारी लोग हैं वो बिना रोक टोक के भौतिक कार्यों में बस लगे रहते हैं, जिसका परिणाम होता है बंधन। उनका कर्म ही उन्हें जन्म मृत्यु, जैसे देखिए सच में बात ये दिखती है जो बताई जाती है शास्त्रों में। जो व्यक्ति बिल्कुल भी इंद्रिय संयम नहीं करता है, जैसे हमारे घर में कुछ मतलब एक व्यक्ति आए थे और उनकी एज इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरे बराबर ही होंगे वो, बट उनको देखकर ऐसे लग रहा था एकदम थके हुए से, मतलब ऐसे नहीं कि उस टाइम पे थके हुए से, मतलब होता है ना एक लाइफ से कोई व्यक्ति थक गया हो, पूरा जो शरीर है उसमें कुछ ग्लो नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो क्या चीज़ है, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ही वॉज लुकिंग वेरी ओल्ड। जो उनकी एज है उससे कई ज़्यादा वो लग रहे थे, जबकि उनकी एज इतनी कुछ है नहीं, मेरे बराबर के ही हैं वो, बट स्टिल मतलब स्पष्ट दिखता है कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रिय में, अपने जीवन में कुछ भी इंद्रिय संयम नहीं कर रहा है तो वो किस तरह से वो, उसकी हालत कैसी क्या हो जाती है। I don't know if you're able to relate with this, बट मैं उनको देखकर मुझे सच में दिमाग में आ रहा था ये बात कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति दिख जाता है स्पष्ट कि उसकी बातों से, उसके मतलब चाल ढाल से ही दिख जाता है कि वो कितना अपने जीवन में कुछ प्योरिटी फॉलो कर रहा है या बस ऐसे ही पाश्विक जीवन अपना वो व्यतीत कर रहा है। तो उनका कर्म ही उन्हें जन्म मृत्यु वाले इस भौतिक उन्हें जन्म मृत्यु वाले इस भौतिक जीवन में निरंतर बांधे रखता है। ऐसे मूर्ख संसारी वास्तव में श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं और उन्हें अपने में से एक कहकर उपहास करते हैं। अपने में से एक कहकर मतलब कि ये भी हमारी तरह मानव है और क्या, कोई भगवान नहीं है। ऐसे संसारियों की दुर्बुद्धि में श्री कृष्ण के विषय के ऐसे तथ्य आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि वे दर्शन की इंद्रिय अनुभवगम्य विधि का पालन करने से दूषित रहते हैं। मतलब भगवान को जिस विधि से प्राप्त किया जा सकता है उस विधि को फॉलो करने में उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इस वजह से उनकी बुद्धि में कभी ये बात प्रवेश ही नहीं कर सकती that Krishna is Supreme Personality of Godhead, और उन जीवन का उद्देश्य उनकी प्राप्ति करना है, उनका प्रेम प्राप्त करना है, उनकी सेवा करना है। किंतु भगवत भक्त निष्ठापूर्वक यह समझता है कि भगवत गीता में वास्तव में क्या कहा गया है और कल्पना का अथवा आध्यात्मिक विवेचना अर्थात इंद्रिय अनुभव गम्य दार्शनिक सोच का आश्रय नहीं लेता। केवल ऐसा मत ही श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण के तर्क को स्वीकार कर सकता है। भक्त, केवल ऐसा भक्त ही श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण के तर्क को स्वीकार कर सकता है और कर्म के घातक बंधन से छूटने के लिए कर्म योग की विधि को ग्रहण कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इसी से रिलेटेड कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति का एज इट इज़ विधि फॉलो करना। जैसे एक श्लोक था जिसमें
श्लोक नहीं था एक्चुअली, एक भक्त ने क्वेश्चन किया था, प्रसादम पर बात हो रही थी कि भगवान को अर्पित करके हमें खाना चाहिए, नहीं तो हम पाप खा रहे हैं ये वो। तो एक भक्त ने मैसेज किया, मतलब चैट पर पूछा कि हमारे जो पति हैं वो कहते हैं कि मतलब अगर वो कहे तो कि नहीं प्रसाद नहीं खाओ, भोग खाओ, ये खाओ, हमारे साथ होटल में चलो, ये वो। तो प्रभु जी ने कहा पति कौन है? तो पति की डेफिनेशन अब प्रभु जी समझाने लगे, पातयति इति पति। पति मीन्स जो पालन कर रहा है। तो पालन कौन कर रहा है? अगर हम यहाँ के नकली पति को पति मान रहे हैं, मतलब असली पति तो कह रहे हैं कि प्रसाद खाओ या मेरे नामों का जप करो, इस तरह से। तो जो असली पति हैं उनकी बात माननी चाहिए कि नकली पति की बात माननी चाहिए? तो इस तरह से कुछ प्रभु जी समझा रहे थे। तो वो जो ग्रुप है उसमें क्विज़ेस वगैरह हम करते हैं, जो भी प्रभु जी के हम लेक्चर सुन रहे हैं। तो इसी पर एक माता जी ने क्विज़ बनाया था, तो उन्होंने कुछ ऑप्शंस में कुछ गलती की थी। तो बाद में मैंने उनको बताया था कि नहीं, पति तो बताया जा रहा है दैट कृष्णा इज़ आवर अल्टीमेट पति। पति मीन्स हु इज़ मेंटेनिंग अस। तो वो बाद में शी वॉज इन डाउट, क्या सच में भगवान कृष्ण को ही असली पति बताया जा रहा है? तो मैंने प्रभु जी का वो वीडियो ट्रिम करके, जहाँ पर वो बात प्रभु जी ने बोली थी वो ट्रिम करके मैंने उनको भेजा। तो वो बता रही थी कि अच्छा, मुझे कन्फ्यूजन ये हुआ कि प्रभु जी कह रहे हैं कि जो असली पति है वो सतपति होता है, जो इस तरह से कहेगा कि हाँ तुम नाम जप करो, तुम भगवान का प्रसाद खाओ, वो असली पति है। अब बताइए यहाँ कितना भेद हो गया। सिर्फ एक, मतलब थोड़ा सा ध्यान से ना सुनने के कारण उन्होंने समझा कि असली पति कौन है, जो आपको भक्ति करने दे रहा है, आपको बोल रहा है कि प्रसाद खाओ आप, लेकिन वो असली पति नहीं है। असली पति इज ओनली कृष्णा। असली का मतलब समझ रहे हैं आप? हु इज देयर फॉर यू फॉर एवर। यहाँ के जो पति हैं वो क्या हमेशा के लिए रहने वाले हैं? हम खुद ही यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। तो फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा देखो, सिर्फ थोड़ा सा भी अगर हम कुछ इधर उधर सुन लेते हैं तो कितनी गड़बड़ हो जाती है। तो यही बात मैं उनको बता रही थी कि यस, इस वजह से बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए एज इट इज़ बात रिपीट करना। हम कहते तो हैं कि एज इट इज़ रिपीट करना चाहिए, बहुत इजी है, कठिनाई नहीं है, बट एज इट इज़ रिपीट करना ही वास्तव में कठिन है। और एज इट इज़ रिपीट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप एज इट इज़ उसको सुने। एज इट इज़ अगर आप सुने ही नहीं तो एज इट इज़ रिपीट कहाँ से कर पाएंगे? इस वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एज इट इज़ सुना जाए। ठीक है, आगे देखेंगे अब। केवल ऐसा भक्त श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण के तर्क को स्वीकार कर सकता है और कर्म के घातक बंधन से छूटने के लिए कर्मयोग की विधि को ग्रहण कर सकता है। श्री कृष्ण द्वारा कहे गए शब्दों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह नियत किया जा सके कि ये भक्तगण किसी विशेष जाति, पंथ, रंग या देश की सीमाओं के अंतर्गत ही प्रकट होंगे। कहीं पर भी भगवान कृष्ण नहीं बोले, आप बताइए कहीं पर बोले हो तो, कि जो हिंदू लोग हैं वो ही मेरी संतान है? कहीं बोले हैं? अरे मानव जाति की बात छोड़िए, भगवान तो जितनी भी योनियां हैं, हर एक जीवात्मा, सभी को अपनी संतान बता रहे हैं भगवान। तो ममय वांशो जीव लोके, हर एक जीव भगवान का सनातन अंश है। वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, किसी भी देह, कोई भी देह उसने स्वीकार क्यों ना किया गया हो। तो यहीं पर ही ये जो भी कास्ट कल्चर जिसमें भी लोग फंसे हुए हैं, सारी बातें ध्वस्त हो गई कि नहीं? यहीं पर ही।
कि सिर्फ मानव ही नहीं, हर एक जीव भगवान का अंश है, अब वो किसी में भी होने में भी क्यों ना हो। तो ऐसा कुछ भगवान कृष्ण के शब्दों में कुछ ऐसा नहीं है। प्रत्युत वे जाति, पंथ, रंग या देश के किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना ही प्रकट हो सकते हैं और होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी बताई जा रही है कि भगवान कैसे भी प्रकट हो सकते हैं किसी भी रूप में। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जहाँ भी हो और जो भी हो, श्री कृष्ण का भक्त बनने के योग्य है। भगवान तो हर जगह उपस्थित हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए परम पुरुष भगवान भगवद गीता में कहते हैं, हे पृथापुत्र, यहाँ तक कि जो श्रद्धा विहीन है और नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिनमें पतित स्त्रियाँ या पेशेवर वैश्याएँ, अज्ञानी मजदूर या व्यापारी तक सम्मिलित हैं, यदि वे भक्ति में सेवा, अब बताइए ये सब उपाधियाँ नहीं हैं। यहाँ ऐसे नहीं बोला जा रहा कि इस जाति का व्यक्ति हो, उस जाति का व्यक्ति हो। भाई अपने कर्मों के अनुसार जो इस तरह है व्यक्ति होता है अज्ञान के कारण, उसके विषय में बताया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति भी यदि वे भक्ति में सेवा द्वारा मेरी शरण में आते हैं तो सिद्धि प्राप्त करेंगे और भगवत धाम पहुँचेंगे। दूसरे शब्दों में, श्रद्धा विहीनों के समाज में इस समय जो अशास्त्र सम्मत जाति प्रथा की प्रमुखता है, वह अद्वय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचने में अवरोध नहीं है। समझ रहे इस बात को? गीता में भगवान पहले ही इस तरह से अर्जुन को ज्ञान दिए हैं हमारे लिए कि व्यक्ति ये जाति प्रथा, जाति पाति में भी फंसा हुआ है, तो ये सब कुछ भगवान कृष्ण की शरण लेने के लिए अवरोध नहीं है। और ये चीज़ हम देखते हैं कि नहीं, हर देश में मतलब जिस भी जाति के लोग हैं, बट दे आर ऑल्सो टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, दे आर डिवोटेड टू कृष्णा, इज इट नॉट? जैसे एक जो माता जी हैं वो लंदन से हैं, तो वो अपनी स्टोरी बता रही थी कि कैसे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई। सो व्हेन शी वाज यंग, सो ही सॉ अ फोटो ऑफ बेबी कृष्णा। भगवान कृष्ण जब छोटे से रूप में हैं, यू नो, बेबी कृष्णा, लिटिल कृष्णा, तो उनका फ़ोटो देखकर उनको बहुत अट्रैक्शन हुआ कि वाओ, ये कौन है इतनी सुंदर। इस तरह से वो बता रही थी कि मैंने जब पहली बार व्हेन आई सॉ बेबी कृष्णा फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज लाइक वाओ, ये कौन है। मैं उस टाइम पे नहीं समझ पा रही थी कि अच्छा ये भगवान है। इस तरह से वो बता रही थी। सो यस, कृष्णा इज़ ऑल अट्रैक्टिव। और ये सारी चीज़ें कि हम क्रिश्चियन हैं, ये हम है भी नहीं वास्तव में, व्यक्ति बस अविद्या के कारण इस तरह से समझ रहा है। ये वास्तव में अवरोध नहीं है भगवान के पास पहुंचने में। श्री कृष्ण ने स्वयं उस जाति प्रथा के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया है जो वास्तविक और सर्वग्राही है। वास्तव जो जाति प्रथाएं हैं वो क्या है? चारों सामाजिक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्थानों को निर्धारण श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। ये वर्ग उन व्यक्तियों द्वारा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। इस तरह यद्यपि एक दृष्टिकोण से कृष्ण पूरे विश्व में इस जाति प्रथा के सर्जक है, फिर भी अन्य संदर्भ में वे इसकी निर्माता नहीं है। अर्थात वे ऐसी उत्पीड़क तथा अप्राकृत जाति प्रथा के निर्माता नहीं है जिसमें निष्ठाहीन लोग अपने जन्म के अनुसार अपनी स्थिति का निर्धारण करते हैं। वे तो उस जाति प्रथा के सृजक है जो पूरे विश्व में लागू होती है, जो स्वैच्छिक और प्राकृत है। समझ रहे हैं ना? जिस व्यक्ति की जो
नेचुरल टेंडेंसी है। भाई कुछ लोग होते हैं जिनको बिजनेस करना पसंद है, तो वो वैश्य कैटेगरी में है। कई लोग होते हैं जिनको वेदों का अध्ययन करना पसंद है, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में है। तो ये स्वैच्छिक और प्राकृतिक जो नेचुरल टेंडेंसीज है लोगों की, उसके अनुसार डेजिग्नेशंस, ये भी है तो एक डेजिग्नेशन ही, क्योंकि हम ना ब्राह्मण हैं, हम ना क्षत्रिय हैं, ना शूद्र हैं, हम कुछ भी नहीं है। बट स्टिल व्यक्ति की मतलब व्यक्ति इस जगत में है और उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, तो इस तरह से व्यवहारिक रूप से ये सारी चीज़ें बताई जाती है। और मनुष्य के अपने गुणों और अपनी क्षमताओं पर आधारित है। 4 वर्णों की प्रणाली का उद्देश्य कभी भी यह नहीं था कि यह जन्म के आधार पर चलने वाली जाति प्रथा बन जाए। ठीक है, अब ये यहाँ से हम वर्णों के विषय में डिटेल में हम कल से करेंगे कंटिन्यू, अगर भगवान ने चाहा तो। हम यहाँ रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री